एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे आदि पुरुष परमात्मा, तू एक है, एको देवः। आकाश की तरह तू सर्वव्यापी है, सब में समाया हुआ है। अनंत असीम, तुझसे ही असंख्य आत्माएं उत्पन्न होती हैं। जैसे समुद्र से लहरें और बहुत सी बूंदें उछलती हैं, अलग हो जाती हैं, ऐसे ही असंख्य आत्माएं हे प्रभु तुझसे उत्पन्न होती हैं। इस विश्व ब्रह्मांड में, सृष्टि में विचरण करती रहती हैं और अंत में तुझ में ही समा जाती हैं। उनका वो तुझ में समाना ही मोक्ष और निर्वाण कहा जाता है। ऋग्वेद के ऋषि वैदिक छंदों का गायन करते हुए कहते हैं, ओम ब्र बदुक्थम हवामहे स्र प्रकर इस नम ऊतये। हे हमारे आराध्य, हे विशाल भुजाओं वाले, तुझको हम रात दिन पुकारते हैं। विशाल भुजाओं से मतलब है तू जहां भी हम हैं वहां हमारी मदद के लिए उपस्थित हो जाता है, या किसी को हमारी मदद के लिए भेज देता है। तेरी बाहें बहुत लंबी हैं, तेरे हाथ बहुत बड़े हैं। तू देता है तो देता ही रहता है, ना तेरे देने को लोग जानते हैं। और जब तू सृष्टि को समेटने में आता है तो सबको अपने भीतर समेट लेता है। साधु कृणवंतम वसे, तू ही हमारी रक्षा करता है, कल्याण करता है। तुझ जैसा दूसरा हमारा कोई हितैषी, कोई कल्याण करने वाला और हमारा मित्र नहीं है। तू ही हमें मार्ग दिखाता है, कठिन रास्तों से निकालकर हमें सुंदर झील, उपवन, फूलों की तरफ ले जाता है। जीवन के भयावह रास्तों से तू हमें बचाकर अपने अनंत सौंदर्य की तरफ ले जाता है, जिस तरफ दिव्य शांत आत्मा वाले पुरुष तेरी स्तुति करते हुए जाते हैं। महादेव शिव ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बैठे हुए थे। उनके सेवक नंदी उनके चरणों में बैठे सेवा कर रहे थे। महादेव शिव की 64 योगिनी हैं, जो इस सृष्टि में तरह तरह के कार्य, उपकार के कार्य करती रहती हैं। 8-8
के मंडल बनाकर वे शिव को प्रणाम करने के लिए उपस्थित हुईं और उनके चरणों में आके बैठ गईं। उनमें से एक ने कहा, प्रभु हमको भी ऐसा अवसर प्रदान करें कि हम मृत्यु लोक में जाके धर्म का प्रचार कर सकें, मनुष्यों की आत्मा में ईश्वर और ज्ञान का प्रकाश कर सकें। शिव ने कहा, मृत्युलोक बहुत कठोर भूमि है, वहां रहने वाले लोग तरह तरह के विचारों में, तरह तरह की प्रवृत्तियों में लिप्त रहते हैं। जो हमारे देवगण भी वहां धर्म का प्रकाश लेके जाते हैं, उनको भी बड़ी कठिनाई, कष्ट, तकलीफें उस मृत्यु लोक में प्राप्त होती हैं। उस देवी ने कहा, प्रभु कभी तो हमको भी अवसर दीजिए, क्या हम उन कष्टों को सहन नहीं कर सकते? शिव हंसे, तुम लोग कष्ट सहन कर सकते हो, किंतु पुरुष के शरीर में और स्त्री के शरीर में बड़ा अंतर होता है। उस देवी ने फिर कहा, प्रभु मेरी बड़ी जिज्ञासा है, बड़ी इच्छा है कि मैं मृत्यु लोक में जाके ईश्वर धर्म का, वेद धर्म का प्रकाश करूं। आप मेरी विनती स्वीकार कर लें। शिव ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो कुछ समय के लिए मृत्यु लोक में जाके जन्म ले लो और वहां देखना, सावधान रहना पुत्री, मनुष्य लोक बड़ा अद्भुत है। वहां के मनुष्य देखने में देवताओं जैसे, किंतु उनके आचरण और विचार पशु और राक्षस जैसे होते हैं। मुंह से वे कुछ कहते हैं, हृदय में उनके कुछ और होता है और आचरण वे अलग ही प्रकार के करते हैं। दूसरों को दिखाने के लिए वे धर्मात्मा बनते हैं। उनका मन, उनकी बुद्धि कुटिलता, दुष्टता में सनी रहती है। तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, कुछ समय के लिए जाओ, ज्यादा समय वहां व्यतीत मत करना। शिव को प्रणाम करके वो देवी वहां से चली। ज्योति रूप हो के दक्षिण भारत में एक माता के गर्भ में जाके स्थित हो गई। जन्म हुआ, घर में दरिद्रता, गरीबी, और वो बच्ची जब पैदा हुई शुरू से ही ध्यान में बैठी रहती। उसकी माँ कहती, दूसरे घर जाना है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? रात दिन आंख बंद करके बैठी रहती है, जगत का जो व्यवहार है उसको क्यों नहीं करती? ये सीख, ये सीख, ये कर, घर का ये काम कर, ये काम कर। वो करती, मगर माँ जो कहती उतना कर लेती और फिर आके आंख बंद करके बैठ जाती। माँ कहती, हे भगवान, ये लड़की कैसी मेरे घर में पैदा हुई है, दूसरे घर में जाके पता नहीं इसका क्या होगा। और एक दिन वो लड़के रास्ते में लकड़ियां चुग रही थी, वहां का राजा उधर से निकला। लड़की युवा अवस्था में हो गई थी। राजा उसको देख के आसक्त हो गया।
कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। उस कन्या के माता पिता के पास वो राजा गए और कहा, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। उस कन्या ने कहा, मां, मैं विवाह नहीं करना चाहती। मैंने उस आदि पुरुष परमात्मा को अपने पति के रूप में वर्ण किया हुआ है। संसार में मैं किसी भी अन्य पुरुष को अपना पति ग्रहण नहीं कर सकती। मां ने कहा, अरे भाग्यहीन, ये तो देख, एक राजा हमारे दरवाजे पर आकर तेरा हाथ मांग रहा है। इधर उधर की बात मत कर, ये संसार है, किस किस का मुंह हम बंद करेंगे। लड़की को घर में थोड़े ही रखा जाता है, पति के यहां उसको जाना होता है। समझा बुझा के जबरदस्ती उसका विवाह राजा के साथ कर दिया। वो कन्या अति सुंदर, निरंतर उस परम ब्रह्म के ध्यान में लीन। और राजा पहली बार उसके पास गया तो उसने कहा, महाराज, मेरा स्पर्श मत करना। क्यों? तुम मेरी पत्नी हो, अग्नि के साथ फेरे हुए हैं। नहीं, मेरा स्वामी वो आदि पुरुष निराकार ब्रह्म है। राजा को बड़ा दुख हुआ, कहा, मैंने बड़ी गलती की। देखने में इतनी सुंदर देवी जैसे, किंतु ये तो इस संसार के योग्य ही नहीं है। सब प्रकार का कार्य वो करती, राजरानी बन गई, किंतु राजा का उद्वेग, असंतोष, क्रोध भीतर भीतर बढ़ता चला गया। कुछ दिन को उसके पिता के यहां भेज दिया और मां ने पूछा, बेटी कैसी है? कहा, मां बिल्कुल ठीक हूं, आनंद में हूं। दोबारा राजा के यहां गई और राजा ने कहा, अगर तुम्हें मेरी पत्नी बन के रहना है तो रहो, वरना वरना क्या? वरना इस राजमहल को छोड़ दो। उस देवी ने सोचा, चलो इस बंधन से छुटकारा हुआ। भरी सभा में वो पहुंची, सबको प्रणाम किया, राजा को प्रणाम किया। महाराज, आप मेरा त्याग कर रहे हैं, मैं आपका त्याग नहीं कर रही। आपकी आज्ञा के अनुसार मैं जाती हूं। राजा ने फिर एक बार कहा, अरे निर्लज्ज, तू स्त्रियों के नाम पे कलंक है। इस राजभवन में तूने कितने सुख भोगे, अब भी देखो कैसे राजसी वस्त्र पहने, आभूषण पहने तू खड़ी है, और मुझे अपना पति तक स्वीकार करने को तैयार नहीं। उस देवी ने कहा, महाराज, मैंने पहले ही आपको कह दिया था, इस संसार में कोई मनुष्य मेरा पति नहीं हो सकता। मैंने उस आदि पुरुष को अपना पति माना हुआ है। रही बात आपके राजसी वस्त्र और आभूषण, ये लीजिए। सारे आभूषण और वस्त्र एक साथ भरी सभा में उसने उतार दिए। वो तो योगिनी थी, शिव की योगिनी। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता संसार हमें किस दृष्टि से देख रहा है, क्या कह रहा है। उनका ध्यान तो उस एक
ज्योति स्वरूप में लगा हुआ है। पूरी सभा में हाहाकार मच गया। एक स्त्री बिल्कुल निर्वस्त्र और वो चल दी। किसी ने उसके ऊपर चादर डाली। कहा, क्या जरूरत है? कल के दिन को तुम कहोगे कि मैंने तुम्हें अपनी चादर उड़ाई। ये लो। जिधर को भी जाते शोर मचता चला जाता। एक कोई कपड़े का व्यापारी था। उसने आगे बढ़ के चरणों में प्रणाम किया, माता ये वस्त्र ओढ़ लीजिए। कंधे पर वस्त्र डाल दिया। चलो ठीक है। अब कोई हंस रहा है, गाली दे रहा है, तो उधर गांठ बांध ली एक तरफ। कोई प्रणाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, तो इस तरफ गांठ बांध ली। शाम तक इधर भी 20 गांठ और इस तरफ भी 20 गांठ। बीच में से उसने कपड़े को काटा और कहा, जरा तोलना, उसका वजन भी बराबर और उसका वजन भी बराबर। ना मुझे किसी की निंदा से कुछ मतलब, न किसी की स्तुति से कुछ मतलब। ये कपड़ा ये रखा। लोग उसको कहते, चलो मंदिर चलो। बोले, मंदिर? मंदिर में कौन है? परमात्मा। इतने से मंदिर में इतना बड़ा परमात्मा कैसे आ सकता है? कि नहीं, मूरत में है, इतनी सी मूरत है, इतने में कैसे आ सकता है? जिस परमात्मा ने पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने घेर में लिया हुआ है, वो जरा से मकान में, जरा से मूरत में, जरा से शरीर में, हमारी जरा सी बुद्धि में कैसे आ सकता है? वो तो अनंत है, वो तो असीम है, वो तो जहां हाथ करो वहां अपना हाथ मेरे हाथ पे रख देता है। वो तो सब जगह है, सर्वत्र है। जहां पुकारो वहीं वो सुनता है। और उस साध्वी ने बहुत उपदेश लोगों को देने शुरू किए। स्त्रियों को, पुरुषों को परमात्मा के बारे में बताना शुरू किया। बड़े श्रद्धा से उसकी बातों को लोग सुनते। एक दिन शिव ने कहा स्वप्न में, अरे वापस आ जाओ, बहुत हो गया। कहा, बस प्रभु आने ही वाले हो, थोड़ा समय और दीजिए। एक मैं ही हूँ दीवानी, शायद तेरे शहर में